डरते हैं उनसे, योगी से वही गुंडे बदमाश डकैत जितने हैं वो डरते हैं। तो मुनव्वर डकैत हैं? डकैत हैं, उनसे कह दीजिएगा कि तुम्हारे से मुनव्वर कितने मार के चले गए, तुम भी चले जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है तालिबानियों के द्वारा, वो किसी से छुपा नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश के एक शायर है मुनव्वर राना, वो उनका एक विवादित बयान आता है और बयान में वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुका है और उनका जी चाहता है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में भी तालिबानी राज आ गया है क्या, और क्या योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तालिबान के प्रमुख हो चुके हैं क्या, और आज उत्तर प्रदेश के लोगों को भी डर लगता है क्या यहाँ पे। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं सत्यप्रकाश पाठक। पाठक जी, एक बात बताइए, अभी मुनव्वर राना का नाम सुने हैं जी। उन्होंने बयान दिया, वो उत्तर प्रदेश की तुलना अफगानिस्तान से कर रहे हैं और यहाँ की सरकार की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। भाई वो ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी पूरे हिंदुस्तान में सब स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, सब स्वतंत्र रूप से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था सबकी स्वतंत्रता है। ये तो गलत बात ये है, आप डरे हुए हैं, आपको भी ये डर लग रहा है कि प्लेन के पहिए पे चढ़ के हम भी उड़ जाएं ऊपर, जैसे तस्वीरें आई। ये सब तो गलत ज़बरदस्ती बोल रहे हैं यार, गलत तो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मुमताज अली। मुमताज अली जी, एक बात बताइए, डर लगता है उत्तर प्रदेश में? नहीं सर, आपके सामने खड़े हैं, डर कौन से, किस बात का डर है? गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है ना वो। कह रहे हैं सब डरे हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी से डर नहीं लगता? नहीं, किस बात के डर लगेगी? कैसे लगते हैं योगी जी? अरे ठीक लगते हैं, और कैसे लगते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो योगी जी की तो तुलना तालिबान के आतंकियों से नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात, गलत बात। तो ये जो भाषा प्रयोग की जा रही है चाचा, आपने देखा तालिबान से कैसे कैसे तस्वीरें आ रही हैं, उन चीज़ों की तुलना करना और कहना कि अफगानिस्तान से भी बदतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है, आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं, गलत भाषा है। गलत बात है। गलत। आपको चाचा, आपका शुभ नाम क्या होगा? सुरेश कुमार सिंह। हाँ? सुरेश कुमार सिंह। कुमार जी, आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ तो आतंकवादी हैं? आतंकवादी नहीं है, हमारे लिए तो भगवान के जैसे देवता का सम्मान है। भगवान है? क्यों, मतलब क्यों योगी? क्योंकि जैसे हनुमान जी हैं, उधर राम बैठे हैं दिल्ली में, हाँ। और लखनऊ में जो है हनुमान जी बैठे हैं। उधर राम बैठे हैं या हनुमान बैठे हैं। तो ऐसा क्या अच्छा लग गया जैसे योगी आदित्यनाथ? भाई अब वो जो कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे, सबके गरीब भाइयों के लिए कर रहे हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए कर रहे हैं, एक के लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए, सबके लिए। ये जो सारा कह रहे हैं इनको तालिबानी जो बता रहे हैं मुनव्वर राना, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, न बता पाएंगे हम। नहीं जानते? नहीं, पढ़े लिखे है नहीं हम। सरकार अच्छी चल रही है? सरकार चल रही है, सरकार अच्छी चल रही है? चल रही है। अखिलेश की नहीं चली थी? उनकी भी चली थी, हाँ। अपने व्यवहार से बिगाड़ दी है। अपने व्यवहार से बिगाड़ दिया, ऐसा क्या कर दिया? अब भाई अब वो जाने, उनकी आत्मा जाने। उनकी आत्मा जाने, मगर योगी आपके लिए भगवान है। भगवान जो हनुमान जी हैं। हनुमान? हाँ, हनुमान राम है योगी, हनुमान है। ले जाए ना, छोड़ के कौन रोका है उनको? देश आज़ाद है, कहीं भी जाके रह सकते हैं। तालिबान में जाके भाषण देना वहाँ पे, क्यों यहाँ खड़े हैं? चले जाओ, छोड़ के, देश छोड़ के। बताइए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मगर बार बार ये जो सारे नेता हैं वो कहते हैं कि योगी के राज में मुस्लिम जो है वो प्रताड़ित रहा है। इतना मुस्लिम चला जा गाँव में, पूछिया के प्रताड़ित भा योगी राज्य में। पूछिए आओ भाई, गाँव में चला जा, 1000-2000 मुसलमान के प्रताड़ित भा यहाँ राज्य में। बढ़िया बात। प्रताड़ित अगर कोई हो तो हमको बताए कि हम योगी राज में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वो कहते हैं जनसंख्या कानून ले आए, सारा ले आए। अरे ठीक है, जनसंख्या कानून ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए ना। होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। कह रहे नहीं, सबकी अपनी मर्जी होती है। नहीं, मर्जी कैसी, सब नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण बिल्कुल कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो आपको लगता है ये सरकार जो अभी परिस्थिति में ऐसा ही है? सरकार ठीक है, सरकार कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भी, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई सरकार गड़बड़ नहीं होता। ये मंत्री लोग, नेता लोग सब गड़बड़ कर देते हैं बीच में। योगी जी परेशान नहीं करते? नहीं, योगी जी की क्यों परेशान करेंगे भाई? ये जो देश में आज स्थिति चल रही है सर, सब ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमानों में डर भय नहीं डरा हुआ, हम आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने चैनल पे भाषण दे रहे हैं, हम परेशान हैं कि हम आपके शकल से दिखाई दे रहे कि हम परेशान हैं। तो ये क्यों मोदी जी के 2-2 हाँ भाई, बिल्कुल पावत है, बिल्कुल पावत है, 2-2 रुपया सब पावत है, के नहीं पावता? फ्री में राशन पावत है, के नहीं पावता? तो कोई भेद नहीं होता है? कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, सब कोटा पे जाके राशन ले आ रहे हैं, महीने में 2 बार फ्री ला रहे हैं, तो कौन सा डर है, कौन सा प्रताड़ित किया जा रहा है? सरकार तो सबको एक निगाह से देख रही है ना।
उसमें तो कोई वो नहीं कि तुमको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो तो सबको एक निगाह से देख रहा है ना। बिल्कुल बढ़िया है। आपको क्या लगता है? हाँ सर, 70 साल की जितनी भी सरकारें बनी, योगी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कभी भी नहीं मिला। निर्विवाद भावना से उन्होंने कोविड में जितनी मदद उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जनता की, तो तालिबानी आतंकी उनके तालिबानी कितने मर के चले गए, कितने चले जाएंगे, लेकिन योगी जैसा कोई नहीं होगा। मुनव्वर लिस्ट कर दीजिएगा। उस कोविड-19 में उन्होंने हर गरीबों का किसी भी तबके को उसने छांट कर कोई व्यवस्था नहीं किया है। बिना वो पैसे का दाना दे रहा है, वो आदमी खिला रहा है, सम्मान निधि भेज रहा है, वजीफा दे रहा है। कोई भी जात पात बता दे कि हमको योगी जी ने छांट करके कोई योजना भेजा है उत्तर प्रदेश में। मुनव्वर राणा कह रहे हैं डर का माहौल है, डरे हुए हैं लोग सब। हवाई जहाज जैसे अफगानिस्तान में चढ़ चढ़ के भाग रहे हैं वैसे सब भाग। मुनव्वर राणा से कह दिए तुम ही मरे डरे हो, कोई डरने मरने वाला नहीं है। अरे योगी संत से कोई डरता है कि उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपना जीवन यापन करेगा? डरते हैं उनसे योगी से वही गुंडे बदमाश डकैत जितने हैं वो डरते हैं। तो मुनव्वर डकैत हैं? डकैत हैं। उनसे कह दीजिएगा कि तुम्हारे से मुनव्वर कितने मार के चले गए, तुम भी चले जाओगे। लेकिन योगी जैसा सामना तुम नहीं कर सकते। अनाप शनाप की भाषणें कर रहे हैं। सब तो बोलते हैं योगी जी को गुंडा गुंडा विपक्ष वाले। वो गुंडों के गुंडा हैं, जितने गुंडे हैं, लेकिन हम लोगों गरीबों के लिए तो भगवान ही है। वो भगवान है। वो गुंडों के लिए गुंडा है। अच्छा, गुंडा खत्म हो गए। क्या कर दिया चाचा? विपक्ष वाले पूछते हैं क्या किया योगी ने? विपक्ष क्यों नहीं किया बता तो रहा हूँ। आज वो साल भर से विदाउट पैसे का दाना बंटवा रहा है, सबको सम्मान निधि दिला रहा है, सबको डॉक्टरी में गाड़ी दिया है, 100 घूम रहे हैं, सारी व्यवस्था किया है। कोई नहीं परेशान है, सिर्फ मुनव्वर राणा परेशान है और कोई नहीं परेशान है। मुनव्वर राणा परेशान है, बस यही भर परेशान है और कोई नहीं परेशान है। अच्छा बताइए, क्या आपको उत्तर प्रदेश में डर लगता है? नहीं नहीं, अब पहले से अच्छी कानून व्यवस्था है, सब चीज़ है। इस राज्य में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। गरीबों को लेके चल रही है सरकार, आवास भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है, राशन भी दे रही है। कोरोना काल में बहुत पहले वाली नहीं कर रही थी? हाँ, पहले वाली क्या? अखिलेश यादव कैसे? अरे उस समय नहीं मिल रहा था, उस समय जिसको पकड़ था उसको मिलता था। इस समय सबको मिल रहा है जो उसके लायक है। जांच पड़ताल, सड़कें देखिए, सड़कें बन गई हैं। और पहले राज्य में सड़कें भी नहीं थे, खड्डे थे। और लाइन व्यवस्था भी 20 घंटे है। और क्या, हाँ सब मिल रहा है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम शिव प्रकाश यादव है। शिव प्रकाश यादव जी, आप तो सपा का समर्थन करते होंगे। ये तो इतना महंगाई बढ़ गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, राशन पानी सब कितना महंगा हो रहा, कोई ध्यान इस पे कोई दे रहा है? आपको लगता है सपा आएगी तो कर देगी सस्ता? अब ये तो नहीं बोल सकता वो कर देगी कि नहीं कर देगी। देखिए महंगाई तो इतना हो रहा, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा। तो आप परेशान है, मतलब कि ये जो महंगाई हो गई है, तो आपको क्या लगता है, आप सपा को चुनेंगे, बसपा को चुनेंगे? यादव जी कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सपा पे ही जाएंगे। सपा पे ही जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए यादव जी, ये चीज़ समझ नहीं आती। अखिलेश जी बोलते हैं कि यादव तो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या, मतलब वो कर देते हैं कि सारे यादव जो होते हैं, यदुवंशी समाज जो होता है उन्हीं के साथ? ये महंगाई इतना बढ़ जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो महंगाई तो हर जगह है। जहाँ कांग्रेस राजस्थान में, वहाँ तो आपसे भी महंगा पेट्रोल। 100 रुपये पेट्रोल कभी नहीं है जितना कांग्रेस के यहाँ और महंगा है भाई। सबसे सस्ता पेट्रोल यूपी में है। कुछ नहीं है भैया, इतना ही बता सकता हूँ। लेकिन ये महंगाई इतना, हम जो आपसे पूछे वो तो बताइए यादव जी, काहे सपा का सपोर्ट करते हैं ये बताइए। सपा सपोर्ट में, सपा में इतना महंगाई नहीं था, अभी जितना महंगाई बढ़ गया ये तो। महंगाई बढ़ गया। चलिए, राई तेल कितना 200 रुपये 150 रुपये किलो हो गया, कितना भी कितना था। गांव देश में इतना महंगा हो गया है। जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ हो रहा है। हाँ, तो मतलब आप नाराज है महंगाई से और सपा के साथ जाएंगे, सपा वाले महंगाई सस्ता करते हैं। जी भैया, आप किसको देंगे? आप किसको सपोर्ट? योगी मोदी। योगी मोदी, काहे? क्योंकि विकास ही इतना है, विकास अच्छा कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं इतना महंगा कर दिया, तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, परेशान है। देखो ये तेल से क्या मतलब है उनसे, वो तो बाहर से आता है ना तेल, महंगाई तो रहेगा ना। है, अब जैसे भाड़ा लेंगे तो उसका भाड़ा नहीं दोगे, ऐसा ही भाड़ा हो लगता है। एक चीज़ है कि यहाँ का हॉस्पिटल नहीं सही है, भदोही जिला में। हाँ, हॉस्पिटल सब घुस पताई ज़्यादा चल रहा है। कौन है आपके? विजय मिश्रा। अबे हाँ, आते जाते हैं यहाँ कहाँ आते हैं? रमेश बिंद है। हाँ, यहाँ हाँ विधायक से मतलब है ना, विधायक कौन है? अभी तो विधानसभा का चुनाव है। वही विजय मिश्रा है। तो आपको योगी जी बढ़िया लगते हैं नहीं लगते? सब ठीक है। सब ठीक। हाँ, विकास उकास सब बढ़िया हो रहा है। पेट्रोल बाहर से आ रहा मानते हैं? हाँ, हाँ भैया, ओवैसी आए हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार हम इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, तो बनेंगे कैसे? देखिए साहब, बनने के लिए कोई भी बने,
लेकिन जहाँ तक विकास पर वोट की बात है तो योगी के आगे कोई विकास नहीं कर सकता। उन्होंने किया है कोई, आज तक 70 साल का इतिहास है। बहुत से सरकारें आई और गईं, लेकिन योगी जी ने जो त्याग किया उत्तर प्रदेश के साथ में, विदाउट भेदभाव का, कोई भेदभाव नहीं है उसके यहाँ, जो भी व्यवस्था किया सबका किया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम किए हैं सारा विकास, पुरुष हम। ये है, नहीं मानेंगे इस बात को ना, ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा हम नहीं मानेंगे। कह रहे मान के ये जनता योगी जी से परेशान। कोई माने लेकिन हम नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि अखिलेश जी जो हैं ये जब अपने पिताजी की नहीं सुनते हैं तो जनता की क्या सुनेंगे, शिवपाल की नहीं सुनते हैं तो जनता की क्या सुनेंगे। तो कह रहे जनता के लिए नहीं सुनते भाई ये तो अब उनका मैटर है, वो कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते। शिवपाल के काहे सुने, शिवपाल ने और कहीं काहे उनका सुने। वही बात तो ये बेटवा अच्छा काम करता, बापे के नहीं सुनता, ठीक करता ना। चचा बाप गड़बड़ करते हैं ना, बेटवा होकर उनके निर्णय के काटे, तो ये उनका गलती नहीं है जो शिवपाल के नहीं सुने। तो अखिलेश बढ़िया है। नहीं, अखिलेश तो बढ़िया है। अखिलेश ऐसा नहीं है कि अखिलेश गड़बड़ है, गड़बड़ तो शिवपाल थे, इसलिए उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तब अखिलेश 400 पार ले आएंगे ना, 400 पार नहीं आए उनका, ऐसा संभव नहीं। इस बार कुछ सीट उनकर बढ़े। बड़े हाँ, सीट उनका पिछले दाएं से बढ़े। सीट बढ़ेगी मगर 400 पार हाँ हाँ, 70 टकाने में। कैसे बोल रहे हैं 400 पार। अरे भाई, बोलने के लिए राजनीतिक दल हैं, उसी की अच्छा, खेती। आजकल जो हिंदू वाली राजनीति चली है, जो पंडित वाला हो रहा है, इससे क्या लगता है फर्क पड़ेगा। जी नहीं, पंडितों की तो ये आप समझ लीजिए कि किसी सरकार में बहुत सुनवाई नहीं है, चाहे योगी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। जहाँ आप यह बात मत करिए। अब यह है कि सरकार में सब अपने आप को बराबर मान सकते हैं। अन्य सरकारों में कुछ जात विशेष को लोगों का ज़्यादा प्रभाव या वर्चस्व रहता है, इसमें कमोबेश से मान लिया जाए कि सबकी ये सुनी जा रही है, तो कम से कम ये कोई नहीं कर। प्रियंका गांधी आ रही है साहब, प्रियंका गांधी सुनने में आ रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। क्या जो कांग्रेस की डूबती नहीं है प्रियंका गांधी बचा लेंगे। कभी नहीं बचेगी, हाँ? कभी नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। योगी सरकार एक बार फिर बननी है, हाँ, ये तय है। बननी है। चाहे सीट 400 निकले अखिलेश की, चाहे 500 निकले, लेकिन सरकार योगी की बनना है। ये कर 500 तो है ही नहीं चाचा जी। वही एक बात कह रहा हूँ कि 400 की बात जवाब दे रहा हूँ, सरकार योगी की ही बनेगी। हाँ बनेगी। आज चाचा प्रियंका गांधी को जानते हैं। अरे खूब अच्छी तरह जानता हूँ, का कोई काम नहीं किया जितना योगी ने किया है काम। अच्छा, हाँ, सरकार योगी, सरकार योगी बनेगी। बहुत काम किया, जात पात से भेदभाव नहीं करते हो। नहीं करते।